पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें हम वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके वन लाइनर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। तो देखिए यहाँ पे वेस्टफेलिया संधि है, उसके बाद यूट्रेस्ट की संधि हुई थी, फिर वर्साई की संधि हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से वर्साई की संधि हुई थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बना था। ठीक है, आगे है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ईरान ने परमाणु अप्रसार पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि वो परमाणु को प्रसार नहीं कर सकता। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। वह देश जो सेंटो का एक सदस्य नहीं था। तो यूएसए जो है सेंटो का सदस्य नहीं था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है, तो मार्गेंथाउ मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के में देतांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य का तात्पर्य है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। जब शीत युद्ध हो रहा था उसी बीच में कुछ सालों के लिए दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध, वैचारिक युद्ध कहा जाता है, उसमें थोड़ा सी शिथिलता आई थी, उसी को देतांत कहा जाता है। काप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणत होती है द्विध्रुवी व्यवस्था। आगे है शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एफएमटीसी व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। ट्रिप्स का हो जाएगा विश्व व्यापार। WSF हो जाएगा वैश्विक सामाजिक आंदोलन। आगे है पॉलिटिकल एमैंगनेशन जो पुस्तक लिखी गई है वो एच.जे. मर्गेंथाउ द्वारा लिखी गई है। शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है तो अहस्तक्षेप हो जाएगा। अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया है, तो समीर अमीन ने किया है। आगे मिलान से संबंधित है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मर्गेंथाउ हो जाएगा यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित, यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत दिया था। बर्नार्ड कोहेन ने निर्णय निर्माण उपागम दिया था। मार्टन कापलान जो है व्यवस्था सिद्धांत दिया था। इमाइल बर्ड जो है खेल सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक खेल सिद्धांत होता है वो दिया था। आगे है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इसके लेखक जो है मार्टिन कापलान है। वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक जो है सामिर अमीर हो जाएंगे। आगे है विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये परिभाषा जो दी हो जाएगा इस सतत विकास की हो जाएगा। प्रेबिक्स थीसिस का संबंध जो है विकास के सिद्धांत से है। सामुदायिक आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जानी जाती है एलिनोर ऑस्ट्रॉम जानी जाती है। अल्प विकास का आंद्रे गुंदर फ्रैंक का सिद्धांत जो हो जाएगा महानगर उपग्रह संबंधों पर हो जाएगा। आगे है नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। नीति विज्ञान का जो जनक है हेरोल्ड लासवेल को माना जाता है। ग्लोबलाइजेशन इंडिया नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक जो है सीपी भामरी हो जाएंगे। आगे है थोड़ा सा ब्लॉड आ गया है, ये हो जाएगा। देखिए 1927 में नेहरू ने उत्पीड़ित लोगों की कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल में भाग लिया, जहां उन्होंने कई अन्य देश के राष्ट्रवादी नेताओं से मुलाकात की। यह कांग्रेस आयोजित की गई थी ब्रुसेल्स में। उड़ीसा में जगत सिंहपुर जिले में पोस्को इंडिया स्टील प्लांट का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। पोस्को वास्तव में संबंधित है दक्षिण कोरिया से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर में संघर्ष विराम रेखा से संबंधित कराची समझौता हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1949 में किए गए थे। राजनीतिक विश्लेषण में जो यहाँ पे खाली समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा खेल सिद्धांत मानता
है कि व्यक्ति उन कार्यों का उपयोग करते हैं जो सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। आगे हो जाएगा लाल साम्राज्य। लाल साम्राज्य का मतलब है यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको कहा जाता है। लाल साम्राज्य इसको यह विघटित हुआ था तो 1991 में विघटित हुआ था और 15 राष्ट्रों में ये विभक्त हो गया था। बाद में इसका जो उत्तराधिकारी बना वो रूस यानी रसिया को कहा जाता है। मध्य एशिया का वह देश जिसने 10 वर्षों तक चले गृहयुद्ध को देखा था, तजाकिस्तान देखा था। मालदीव के राजनीतिक मामलों में मालदीव लोकतांत्रिक पार्टी का दबदबा है। 19 मार्च और 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कोड नेम के तहत अपना आक्रमण शुरू किया था, इराक पे किया था। नेक्स्ट है एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोफ ने इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संगठन का नेतृत्व जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन में किया था। विकास का समाजवादी मॉडल संबंधित है तो सोवियत संघ से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन विशेष रूप से जलपक्षी आवास के रूप में पुष्टि की गई है तो वर्ष 1971 में की गई है। 15 सोवियत गणराज्यों में से पहला था जिसने अपनी आज़ादी की घोषणा की, लिथुआनिया किया था। हाइपर ग्लोबलिस्ट वैश्वीकरण को परिभाषित करता है। हाइपर ग्लोबलिस्ट वैश्वीकरण को परिभाषित करता है इतिहास का एक नया युग जिसमें पारस्परिक राष्ट्र राज्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्वाभाविक यहाँ तक कि असंभव व्यावसायिक इकाइयाँ बन गए हैं। 1860 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गुलामी का उन्मूलन मुद्दे पर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृहयुद्ध देखा है। कॉरेल वासन ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी के जो नारे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार मानवाधिकारों के ऐतिहासिक विकास को वर्गीकृत करने की मांग की है। आगे है चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है तो 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। सैन्य मामलों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को दर्शाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों, विमानों और पनडुब्बियों ने एक राष्ट्र की भेद्यता के निर्धारक के रूप में भौतिक स्थान के महत्व को कम कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर सैन्य प्रौद्योगिकी में बदलाव के प्रयास का एक शानदार प्रदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्रों के बीच असमानता का प्रमुख कारण नहीं है, विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार हो जाएगा। आगे है दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी या मुक्त बाजार राष्ट्रों द्वारा गठित रक्षात्मक संबंधों में से एक नहीं है तो वार्सा संधि नहीं है। शरणार्थी शब्द को 1951 में संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परिभाषित किया गया है कि जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाएगा जो 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटी घटनाओं का शिकार हुआ था, अपने मूल देश से बाहर था, उत्पीड़न के एक सुव्यवस्थित भय के कारण अपने मूल देश को वापस नहीं जा सकता। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राष्ट्र राज्यों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को कहा जाता है, मानवाधिकार कहा जाता है। चीन के बारे में नेपोलियन ने एक बार कहा था कि यह एक सोता हुआ दैत्य जायंट है जिसे सोने दो, क्योंकि अगर यह जाग गया तो दुनिया को हिला देगा। नेपोलियन ने चीन के बारे में कहा था। अगला है कि आतंकवादियों को एक देश में एक से अधिक देशों में संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। रंगभेद अपार्थाइड का संबंध है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। आगे है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में सही तथ्य है तो एलेनोर रूजवेल्ट ने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, 2008 में बना था। शीत युद्ध की सही समयावधि है 1945 से 90 तक हुआ था और 91 में रूस विघटित हो गया। जुलाई 1956 में स्वेज नहर पर राष्ट्रीयकरण करने के मिस्र के फैसले ने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया जिससे विभिन्न देशों द्वारा बल प्रयोग शामिल था। इसमें एक देश नहीं है तो ईरान इसमें नहीं है। केन साओविवा ने मूवमेंट फॉर द ओगोनी पीपल नामक राजनीतिक आंदोलन का शुरुआत कर एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया है तो 1990 में किया है। आगे है सीटीबीटी को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहा जाता है। इस पर हस्ताक्षर किए थे तो वर्ष 1996 में
बहुत लोग सारे देश, तमाम देश हस्ताक्षर किए थे, कुछ देश हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा है जो दो विरोधी ताकतों को आमने सामने लाती है और सशस्त्र बलों के संतुलन के आधार पर मुद्दे को सुलझाती है तो युद्ध हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1945 से 1975 के बीच रंगभेद की नीति का पालन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मनिर्णय के सिद्धांत एक संदर्भ के रूप में पाया गया था अटलांटिक चार्टर में। आगे है आधुनिक राष्ट्र राज्य, जिसे नेशन स्टेट कहा जाता है, की अवधारणा की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है वेस्टफेलिया, इसको वेस्टफेलिया की संधि कहा जाता है। क्लिंटन प्रशासन ने चीन के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैंप फ्रीज और रोल बैक की नीति अपनाई थी। मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शास्त्रीय यथार्थवाद विश्व दृष्टि की सबसे उपयुक्त धारणा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता एक अंतर्निहित संघर्ष से प्रेरित है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में होता है। आगे है कि वह विद्वान जिसने परिभाषित किया कि सफल राज्यों में दो प्रकार की शक्ति होती है, निरंकुश और अवसंरचनात्मक। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने हेतु अभिसारित होती है। तो माइकल मान हो जाएगा। युद्ध एक प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है, ये विचार दिया है कि कार्ल वान क्लाउडविज ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के वह राष्ट्रपति जिसने स्टार वार्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया, रोनाल्ड रीगन। वह विचारक जिसने परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिस्म सूत्रों की अवधारणा दी है, जोसेफ न्याय। आगे है कि युद्ध के प्रकार एक तरफ दिया है और एक तरफ विद्वान दिया है। देखिए नए युद्ध जो है मेरी कार्डोर ने दिया है, नेटवर्क युग मार्क डफील्ड ने है, जोखिम हस्तांतरण युद्ध जो है मार्टिन शाह दिए हैं, युद्ध का उदार तरीका एडम डिलन ने दिया है। परंपरागत सेना हारती है यदि वह नहीं जीतती है, गुरिल्ला जीतता है यदि वह मारता नहीं है, ये विचार दिया हेनरी किसिंजर ने दिया है। नेक्स्ट है आगे दिया कि वह विचारक जिसने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किया है, तो आर यंग ने किया है। सुजेन स्टेक्स के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं हैं ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना और उत्पादन संरचना। आगे है कि वह विचारक जो यह दावा करता है कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अभिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण न तो अच्छे या बुरे के रूप में होता है, जॉर्ज एफ कैनन हो जाएगा। आगे है कि वह विचारक जो धमकी का संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक है, स्टीफन वाल्ट हो जाएगा। वह विद्वान जिसने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थिति के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है, तो वाल्टर लिपमैन हो जाएगा। आगे है एक तरफ संधि का नाम है और दूसरी तरफ हस्ताक्षर का वर्ष है। उस संधि पे जो देश हस्ताक्षर किए हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि जो होता है इसको एनपीटी बोला जाता है, ये हो जाएगा 1968 में। फिर है स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि, साल्ट हो जाएगा, ये 1972 हो जाएगा। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा 1987 में हो जाएगा। स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि हो जाएगा, ये 2002 में हस्ताक्षर हुआ था। वह विचारक जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पोप कहा जाता है, ये मर्गेंथाउ को कहा जाता है। वह विचारक जिसका विश्लेषण शीत युद्ध से निकटता से जुड़ा था तथा यह मानता है कि द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती है और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है, तो केनेथ वाल्ट्ज हो जाएंगे। इन्होंने दिया था अध्यता निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक के अध्ययन से संबंधित है, तो अलेक्जेंडर एल जॉर्ज। लेस्टर मिलबर्थ हो जाएगा, मार्गेट हरमान हो जाएंगे। अगला है कि वह विद्वान जिसने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के में खेल सिद्धांत की आलोचना की है, तो थॉमस सीलिंग हो जाएंगे। उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का जो विस्तार है वो सौदेबाजी हो जाएगा। वह विचारक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रक्रियात्मक समाजशास्त्री उपागम से संबंधित है, डेविड मिनेत्री हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अवधारणा के आयाम है अत्याचार का विरोध, राष्ट्रों को अपने हितों को समायोजित करने के तरीकों और साधनों पर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है ये मिलान से संबंधित है, एक तरफ दिया यथार्थवाद के प्रकार दिया, दूसरी तरफ विचारक दिया। देखिए परंपरागत यथार्थवाद हो जाएगा
थ्यूसीडाइड्स। और संरचनात्मक जो यथार्थवाद हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन मर्साइबर हो जाएंगे। नव परंपरागत यथार्थवाद हो जाएगा फ्रीद जकारिया हो जाएगा। तार्किक विकल्प यथार्थवाद हो जाएगा जोसेफ एम ग्रीको हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह विद्वान जिसने उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली को प्रधानता दी है, तो स्टेनले हाफमैन हो जाएंगे। वह प्रतिमान जो चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है, तो ब्रेटन वुड्स को जाना जाता है। अगला है विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना बापा +40 संबंधित है, दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है। इधर देखिए मिलान है, पर्यावरण पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल हो जाएगा। और किस वर्ष हुआ था? अंटार्कटिक जो संधि हुई थी 1959 में हुई थी। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था 72 में हुआ था 1900। और ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट जो हो जाएगा 1987 हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 1997। आगे आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो जाएंगे। मेडेलिन हो जाएंगे। देखिए मेडेलिन के अल्ब्राइट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है क्या है? अपरिहार्य राष्ट्र कहा जाएगा। बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रीट द यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी है। ये जो कथन है विंस्टन चर्चिल का है। आगे है वे कारक जो शीत युद्ध के अंत में जुड़े हैं। सोवियत शैली के साम्यवाद की संरचनात्मक कमजोरी, गोर्बाचेव की सुधार प्रक्रिया का प्रभाव, अमेरिकी नीति और द्वितीय शीत युद्ध, आर्थिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। देखिए शीत युद्धोत्तर युग के लिए नवीन विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाक्यांश पहली बार बार रखा गया है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा रखा गया है। सुपर पावर यानी कि महाशक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम फॉक्स ने प्रयोग किया है। आगे है हमें राज्यों की बदलती भूमिका को समझने के लिए राज्यों के बीच अंतर समझने की जरूरत है। ये जो कथन है माइकल मान का कथन है। पूंजीपति राज का उपयोग समाज में वर्चस्व के साधन के रूप में करते हैं। ये जो तर्क है राल्फ मिलीबैंड द्वारा है। राज का वैकल्पिक नव बहुलवादी विचार दिया है जेके गिलब्रेट और चार्ल्स लिंडब्लोम ने। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 घटक कौन है? तो राज्य, विधि के शासन और उत्तरदायित्व। आगे है नारीवादी विचारक जिसने यह विचार दिया कि जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक भी है, उसी प्रकार वह अंतर्राष्ट्रीय भी है। सिंथिया एनलोई हैं जाएंगे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की सर्वप्रथम घोषणा करने वाला गणराज्य है रूस, यूक्रेन और बेलारूस। 7 दलों का गठबंधन यानी कि 7 पार्टी अलायंस द्वारा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन किया है, तो नेपाल में किया है। महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के प्रारंभ होने की स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सामान्य तर्क को भी उत्तरदायी माना है, तो अपरोध यानी कि प्रतिरोध इसको भी कहा जाएगा। यूरोप के देशों को पारस्परिक सहयोग का एक अवसर मिला था 1945 के बाद मिला था। वह अंतर्राष्ट्रीय घटना जिसके संदर्भ में अमेरिकी जॉर्ज बुश द्वारा नई विश्व व्यवस्था शब्दावली का राष्ट्रपति प्रयोग किया था इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक कार्रवाई की अनुमति में। सुरक्षा की धारणा को कहा जाता है मानवता की सुरक्षा। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे निकिता ख्रुश्चेव कर रहे थे। वह विचारक जिसने यह विचार दिया कि यूरोपीय दुनिया के मुख्य क्षेत्र में मजबूत राज्यों का विकास आधुनिक पूंजीवाद के विकास का अनिवार्य घटक था, इमैनुअल वालरस्टीन हो जाएंगे। आगे है कि वह विद्वान जिसने यह उद्धृत किया कि युद्ध की तैयारी महान राज्य निर्माण की गतिविधि रही है, तो चार्ल्स टिडी हो जाएंगे। वह विचारक जिसने क्षेत्र को राष्ट्र की भांति एक आभासी समुदाय के रूप में परिभाषित किया, तो बेनेडिक्ट एंडरसन हो जाएंगे। आगे फ्रांसिस फुकुयामा ने अपना विचार दिया कि ऐतिहासिक काल के बाद के काल ने
में न तो कला होगी न दर्शन, बस मानव इतिहास के संग्रहालय की सतत देखभाल होगी। आगे है शब्दावली, मेक वर्ड को गढ़ा है बार्बर ने, बेंजामिन बार्बर ने हो जाएंगे। आगे है रिचर्ड एन हरास, रिचर्ड एन हरास ने यह तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संभालने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारी के रूप में एक वैश्विक फौजदार के रूप में कार्य करना। रिचर्ड एनहास हो जाएंगे। परमाणु छाता, न्यूक्लियर अम्ब्रेला शब्द का तात्पर्य है प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा गैर परमाणु राज्यों को दी गई संरक्षण की गारंटी जो है ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा जाता है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में यूरोप में एक संस्कृत एक राज्य की मान्यता का प्रयोग किया गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत में 2016 वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया है। एक देश दिया है विवादित चीज, देखिए श्रीलंका जो है कच्चा विद्युत से संबंधित विवाद है, पाकिस्तान में बूलर बैराज विवाद है, नेपाल में सुस्ता बॉर्डर एक है वहाँ विवादित है, बांग्लादेश में न्यूमूर जो द्वीप है वहाँ अभी भी विवादित चलता है, अब तो कुछ सॉल्व हो गया है। देखिए भारत तथा सोवियत संघ, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति और मैत्री के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 71 में हुए थे। और भारत चीन संबंधों की घटनाओं का सही कालक्रम जो है भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, पंचशील समझौता हो जाएगा, दलाई लामा का भारत में प्रवेश और भारत चीन के दौत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ। आगे है मिलान है, मिलान है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में किया गया था, बांग्लादेश स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था, राजीव जयवर्धने समझौता हुआ था ये 1987 में हुआ था, और कारगिल जो हुआ था वो मई में 1999 में हुआ था। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था तो सिंहली, यानी कि सिंहली का मतलब श्रीलंका का है, सिंहली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। आगे है मिलान से संबंधित है, हो जाएगा कि ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, भारत सोवियत मित्रता जो हुई थी 71 में हुई थी, और सोवियत का मतलब यहाँ पे रूस। शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था, और भारत यूएस परमाणु संधि 2008 में हुई थी। देखिए इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा कुछ कारण से की जाती है, तो कारण है असमान संधि, नेपाल अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा और चीन से समान दूरी की नीति। आगे है दिया है विदेश नीति थिंक टैंक, और एक तरफ देश दिया है, देखिए फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट टर्की हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस हो जाएंगे भारत, और कार्नेगी इंडोमेंट हो जाएगी यूएसए, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी यूके हो जाएगा, यूके का मतलब यहाँ पे इंग्लैंड। भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद जो है फरक्का समस्या से संबंधित है। आगे है वह विचारक जिसके अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया, मार्शल मैकलुहान हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जिसके नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था, बुतरस बुतरस घानी 1992-96। वह बहुपक्षीय संस्था जिसने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया था तो सार्क ने निर्णय लिया था। ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा स्थापना की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एजेंसी की स्थापना की गई है। मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध की बर्बादी से यूरोप का पुनर्निर्माण करना। आगे है कि वह सिद्धांत जो सोवियत संघ, वह सिद्धांत जो सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित है, तो ट्रूमैन सिद्धांत हो जाएगा। जनवरी 2002 में उत्तर कोरिया, इराक और ईरान जो देश है उनको अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया है, यानी कि उत्तर कोरिया को, ईरान को और इराक को, ये दोनों सबको दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णन किया था अमेरिका ने 2002 में। बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग जो है ईरान, इराक और उत्तर कोरिया देशों के समूह के लिए किया जाता है। 71 राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर की है सितंबर 1996 में।
आगे सामरिक हथियार परिसीमन। सामरिक हथियार परिसीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय हस्ताक्षर हुए थे 1972 में और 1979 में हुए थे। गेट अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1948 में आया था और बाद में यही WTO बन गया था 1995 में। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1995 में, अभी को पता है। आगे है किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, जिसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृष्टता में व्यापक कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है। यह कथन है एच.जे. मॉर्गनथाउ का। राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 में मॉन्टेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा नहीं है तो युद्ध करने की क्षमता। अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था तो सऊदी अरब नहीं था। आगे है कि भारत पर पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने हटाया था 1 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद से हटाया था। देखिए ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा फुलटन समिति ने की थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के सभी को शुभ रात्रि। और सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लाइक और कमेंट कर दिया करिए।